आइए आज बात करते हैं आयु की कि आयु की परिभाषा क्या है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता है कि आयु की परिभाषा लिखते हुए उसके पर्याय बताइए और उसके प्रकार बताइए। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यग च अनुबंधस च पर्याय आयु उच्यते। मतलब यहाँ संधि कहें शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन और आत्मा, इसके संयोग को क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शरीर, इंद्रिय, सत्व व आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी जीवितम नित्यग च या संधि छेद करेंगे अनुबंधस च, अनुबंध आएगा। पर्याय आयु उच्यते और धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध ये आयु के क्या है? पर्याय है। तो ये चार क्या हो गए? उसके पर्याय हो गए। अब इनका मतलब क्या होता है? धारी का मतलब क्या हो गया? धारण करना, शरीर को धारण करना। आयु क्या? आयु पर्यंत अपना शरीर धारण रहता है, तो शरीर को धारण करना, ये पहला पर्याय है। जीवित, जीवित मतलब प्राण, प्राणों को जीवित रखना, प्राणों को जीवित रखना। नित्य क्या है? निरंतर उसका क्षण होना, मतलब उसका नाश होना, मतलब लगातार उसका क्षण होना या नाश होना। जैसे कि आयु बढ़ती है तो उसका नाश ही हो रहा है। चौथा है अनुबंध। इसको समझने के कि पास्ट को फ्यूचर से, प्रेजेंट से जोड़ना, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर से जोड़ना। जैसे कि इसको लिखेंगे पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल से जोड़ना, मतलब प्रेजेंट से जोड़ना। ये हो गए आयु की परिभाषा कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध इसके पर्याय। ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको हमेशा याद रखना इस श्लोक को। ठीक है। अब देखते हैं आयु के प्रकार। आयु के चार प्रकार होते हैं। पहला हितायु, दूसरा अहितायु, तीसरा सुखायु, चौथा दुखायु। इसके लिए एक श्लोक भी है जो आयुर्वेद की परिभाषा में देखेंगे। हिता हितम सुखम दुखम आयु तसे हितायतम। तो अब हितायु और सुखायु, अहितायु, दुखायु क्या होती है? ये दो आयु हैं, जो हितायु है और अहितायु है। ये तो परोपकार, मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए होती है। परोपकार कर रहा है, फिर दूसरे साथ क्या कर रहा है, उस आयु को मानते हैं। और सुखायु और दुखायु ये अपने शरीर के लिए, कि अपना शरीर किस प्रकार से व्यतीत कर रहा है उस आयु के दौरान। तो अब देखते हैं हितायु और अहितायु। हितायु में क्या होगा? जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरों का हित करेगा, दूसरे की धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, धारणीय व्यक्ति से क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अभिमान आदि को धारण करे, तब ज्ञान में तत्पर हो। मतलब ये सारे कर्म जो मनुष्य अपनी आयु की करता है, वैसे मनुष्य की आयु हितायु होगी। तो ऐसे मनुष्य की आयु
मनुष्य की आयु हितायु है। मतलब तो दूसरों के पुण्य के लिए जो कार्य करता है उस आयु के दौरान, जैसे कि अपन अपने जीवन काल में जितना पुण्य दूसरों के करते हैं वो अपनी हितायु हो गई। और जो इसके विपरीत है, जो इनके विपरीत है, वो क्या हो गई? अहितायु। मतलब जिस जो हित प्राणियों को हित नहीं करता हो, दूसरे के धन की इच्छा रखे, सत्य झूठ बोलने वाला हो, शांति न बनाए रखे, धर्म अर्थ काम का पालन न करे, धार्य व्यय का धारण न करे आदि। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सुखायु और दुखायु। सुखायु दुखायु में क्या है कि व्यक्ति से खुद से रिलेटेड है, अपने शरीर से रिलेटेड, कि उस आयु के दौरान उसका शरीर कैसा होना चाहिए। तो सुख आयु में अगर शारीरिक व मानसिक रोगों से रहित हो, उनसे नहीं हुए, युवा हो, बलवान हो, वीर्य यश पौरुष पराक्रम संपन्न हो, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न हो, अपने अनुसार प्रिय रुचिकर पदार्थों का सेवन करे, तो ऐसे व्यक्ति की आयु सुखायु है। और इसके ऑपोजिट दुखायु। मतलब जो शारीरिक व मानसिक रोगों से पीड़ित हो, वृद्ध हो, या फिर बलवान ना हो, बल क्षय हो उसका, ये पुरुष पराक्रम उसमें ना हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न ना हो, तो वो दुखायु है। अब यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन सही हो गया कि क्वेश्चन आता है कि आयु की परिभाषा लिखते हुए, आयु की परिभाषा लिखते हुए प्रकार पर्याय बताइए। तो अपने को ये लिख देना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद किसे कहते हैं। तो आचार्य चरक ने एक परिभाषा दी है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हितायतम मानम च तत् च यत्र उक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब हिताहितम, हित अहित, सुख दुख आयु, जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन चार प्रकार की आयु के हित और अहित के मान का वर्णन मिलता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। क्या? जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुखायु, दुखायु, इनके हित व अहित का मान का स्वरूप बताया जाए, मान बताया जाए, स्वरूप बताया जाए, उसे आयुर्वेद कहते हैं। अगर अपन इसको श्लोक से आते हैं बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे कि हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हितायतम। मतलब हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, उनके हित व अहित का मान बताया जाए, तत्व स्वरूप बताया जाए, उसे आयुर्वेद बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसे याद रखना, ये हमेशा काम आएगा श्लोक। अब बात करते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन की, जो शुरू में आते ही पढ़ते हैं लोग। अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है? आयु काम्य मानेन धर्म अर्थ सुख साधन आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमाधम। ये अष्टांग हृदय के अनुसार और चरक के अनुसार, ये दोनों प्रयोजन याद होने चाहिए। स्पेशली चरक वाल तो याद ही होना चाहिए मुँह जवानी। क्या बोल रहा है अष्टांग हृदय? कि आयु काम्य माने, मतलब आयु की कामना, धर्म अर्थ सुख साधन, ये तीन उसके साधन है। आयुर्वेद उपदेशों, और आयुर्वेद के जो उपदेश हैं
विधेय परमाणु का परमादर करें। मतलब क्या है कि धर्म, अर्थ और सुख, इन 3 साधनों का क्या बोल रहा है कि धर्म, अर्थ और सुख, इन 3 पुरुषार्थों का साधन क्या है? आयु है। मतलब आयु के अंदर ही अपने को धर्म, अर्थ और सुख मिलेगी। और इनका वर्णन जिस शास्त्र में है, मतलब आयुर्वेद में है, उनको ऋषियों का परमादर मतलब सादर नमस्कार, उसे आदर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि धर्म, अर्थ और सुख, ये क्या है? पुरुषार्थ के 3 साधन हैं। ठीक है, इन पुरुषार्थों का साधन क्या है? आयु है। और आयु की कामना लिख रहे हैं, आयु काम माने कि आयु की कामना करने वाले पुरुष को, मतलब आयु की कामना करने वाले पुरुष को जो आयुर्वेद में उपदेश हैं, निर्दिष्ट उपदेश हैं, उनका आदर करना चाहिए। करने वाले पुरुष को आयुर्वेद में निर्दिष्ट उपदेशों का परम आदर करना चाहिए। ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। किसके अनुसार? अष्टांग हृदय के अनुसार। आयु काम्य मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमादरम। मतलब धर्म, अर्थ और सुख ये आयु के 3 साधन हैं। इनकी कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद में निर्दिष्ट उपदेशों का परम आदर करना चाहिए। अब बात करते हैं चरक अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, और आतुरस्य मतलब आतुर यानी कि रोगी व्यक्ति के विकार यानी बीमारी, रोग का प्रशमन यानी इलाज करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन। तो 2 प्रयोजन हो गए, अष्टांग हृदय के अनुसार और आचार्य चरक के अनुसार। इन दोनों को याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के स्वरूप की, जो कि एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। मतलब इसको समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी कि किसका स्वरूप कैसा है, लेकिन इसको ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि आयुर्वेद के स्वरूप का वर्णन कीजिए। दूसरा कि आयुर्वेद को शाश्वत क्यों कहा गया है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा हो गया इन MCQs बन सकते हो, वो बताऊँ कैसे बनेंगे, लेकिन इसको समझना अच्छे से, क्योंकि बहुत ही बोरिंग सा है। आचार्य चरक ने आयुर्वेद को शाश्वत कहा है। क्या कहा है? शाश्वत कहा है। शाश्वत मतलब जो हमेशा से है, मतलब बहुत पुराना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए उसने 3 कारण बताए, 3 हेतु बताए। ये 3 हेतु कौन कौन से हैं? पहला है अनादित्व है। इसको ऐसी श्लोक क्रम में याद रखना, अनादित्व है मतलब अनादिकाल से, जिसकी आयु की परंपरा है वो अनादि है। अनादि कैसे है कि एक व्यक्ति मरेगा, एक व्यक्ति मरता है, दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है या फिर जीवित रहता है उस टाइम पे, तो परंपरा चलती आ रही है। इस तरह आयु की परंपरा चली आ रही है। मतलब एक मरेगा, दूसरा जन्म लेगा, वो मरेगा, फिर ऐसे लगातार आयु चल रही है, क्षरण हो रही है। तो आयु का वर्णन तो आयुर्वेद में मिलता है। 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है
आयु जो अनादि है उसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, तो इसलिए आयुर्वेद भी तो अनादि हुआ। पहला चीज पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। इस लाइन को ऐसे कैसे याद कर लेना कि एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन, निम्न में से आयुर्वेद का स्वरूप है, कोई जगह हितायु, सुखायु, दुखायु, अनादित्व है, तो वहाँ से निकालना है स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। इसका मतलब क्या होता है, हम सर्वदा निरंतरता के नियम से, मतलब हमेशा लगातार चलने के नियम से। इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि सुख व दुख है वो अनादिकाल चले आ रहे हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम चले आ रहे हैं, इसलिए सुख की प्राप्ति व दुख को दूर करने के उपाय भी अनादि होने चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ पुरानी चीज टाइम से है तो उनके उपाय, उनको कैसे हासिल करें, वो भी पुराने होंगे। तो सुख व दुख अनादिकाल चल रहे हैं, तो इनको प्राप्ति व दूर करने के उपाय भी अनादि होने चाहिए। सुख को क्या बोलते हैं, आरोग्य, दुख को क्या बोलते हैं, रोग। और रोग के लक्षण, कारण व चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित है। तो आयुर्वेद में वर्णित है तो मतलब आयुर्वेद भी अनादि हुआ। अगर उस टाइम आयुर्वेद था तभी तो उनका वर्णन किया गया। तो इसके दो हो गए, अनादित्व और स्वभाव संसिद्ध। अनादित्व में क्या होगा कि आयुर्वेद को अनादि सिद्ध करना है, तो आयु की परंपरा अनादि है, एक व्यक्ति जिएगा एक व्यक्ति मरेगा। इस तरह आयु नित्य हो गई। आयु नित्य, तो आयु का वर्णन आयुर्वेद में है ही। अब इन पढ़ा श्लोक, हितायतम सुखम दुखम आयु तस्य हितायतम मानस तत्स आयुर्वेद यत्रोक्त आयुर्वेद उच्यते। दूसरा स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद, मतलब सुख और दुख का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, और सुख दुख अनादि हैं तो आयुर्वेद भी अनादि होगा। तीसरा है भाव संसिद्ध, इसको ध्यान से समझना। यह है भाव स्वभाव नित्यत्वात्। मतलब भाव मतलब क्या होगा, पदार्थ, अपन पढ़ गए हैं, पदार्थ यानी द्रव्य। स्वभाव मतलब क्या हो गया, उसका गुण जो क्या है नित्य रहता है। ठीक है, भाव मतलब क्या होगा, पदार्थ द्रव्य, स्वभाव मतलब गुण, और नित्यवाद मतलब नित्य रहता है। अब इसको इस लैंग्वेज में समझते हैं। भाव है द्रव्य का स्वभाव नित्य होता है, जैसे कि अग्नि का स्वभाव उष्ण, जल का स्वभाव द्रव होता है जो कि नित्य होता है। उसी प्रकार जो गुण है, जो भी गुण है, गुरु लघु रुख सी, जो भी गुण है वो सब नित्य है। अगर ये सेम लेंगे, जैसे गुरु लिया, अगर ये अपन सेम लेंगे, जैसे कि गुरु लिया, कोई गुरु लिया तो गुरु की वर्दी हो जाएगी। लघु लिया तो लघु की वर्दी हो जाएगी। जैसे कि मोटा आदमी है, वो गुरु आहार खाएगा तो और मोटा होगा ना, उसी तरह। तो गुरु लघु रुक्ष ये अनित्य है, इसकी समानता से वृद्धि होती है और असमानता से ह्रास होता है। समानता मतलब सामान्य सिद्धांत लग रहा है। सामान्य सिद्धांत क्या होता है कि समानता से वृद्धि होती है, और असमानता यानी विशेष सिद्धांत लग रहा है। कौन सा सिद्धांत लग रहा है, विशेष सिद्धांत। मतलब असमानता से ह्रास होता है। जैसे कि गुरु आहार है और लघु आहार है। अगर मोटे व्यक्ति को गुरु आहार देंगे तो वो और मोटा होगा, उसे लघु आहार देंगे तो वो पतला होगा। तो ये सामान्य हो गया और ये विशेष हो गया। ठीक है, तो अनित्य होने पर भी इनकी समानता से वृद्धि होती है और असमानता से ह्रास की कमी होती है। तो इस प्रकार द्रव्य व गुण दोनों नित्य हैं या फिर अनित्य, कैसे भी होने पर भी सामान्य से वृद्धि करेंगे और विशेष से ह्रास करेंगे। इसी परंपरा का वो अनुसरण करते रहते, नित्य होते हैं। मतलब क्या है कि द्रव्य गुण चाहे नित्य हो चाहे अनित्य हो, लेकिन वो सामान्य से तो वृद्धि ही करेंगे और विशेष से ह्रास ही करेंगे, मतलब कमी करेंगे। ये हमेशा इनको लगातार फॉलो करते थे। तो ये चीज़ अगर फॉलो करें तो नित्य हैं, तो इसलिए आयुर्वेद भी तो नित्य है, क्योंकि इनका वर्णन आयुर्वेद में तो मिलता है, पदार्थों का गुणों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। तो इस प्रकार आयुर्वेद का स्वरूप है अनादित्व, मतलब आयुर्वेद अनादिकाल से है। स्वभाव संसिद्ध, इसमें सुख दुख का उदाहरण देकर समझाया कि सुख को आरोग्य बोले, दुख को रोग बोले।
इन दोनों की प्राप्ति के उपाय भी अनादि होने चाहिए और इनका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, तो इसलिए आयुर्वेद भी अनादि है। भाव स्वभाव नित्यत्वाद में क्या होगा कि द्रव्य और उनके गुण समानता से तो वृद्धि करेंगे और विशेष से क्षय करेंगे। ये परंपरा नित्य है, इनका वर्णन आयुर्वेद में, तो इसलिए आयुर्वेद भी नित्य है। तो इस प्रकार अपना आयुर्वेद का स्वरूप कंप्लीट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का स्वरूप समझाइए एक, या फिर आयुर्वेद को शाश्वत क्यों कहा है ये समझाइए। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है।